हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 3 कितने वर्ग पढ़ेंगे, जिसमें हम आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। इस पाठ का एक वीडियो हम बना चुके हैं। इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है। आप ध्यान से देखिए और प्रश्न हल करिए। आइए शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। किसका क्षेत्रफल कम होगा, 5 रुपए के 2 नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। जब हम 5 रुपए के 2 नोट एक साथ रख दें, 100 रुपए का नोट एक रख दें, तो हमें उन दोनों में देखना है, तुलना करनी है कि किसका क्षेत्रफल कम होगा। आइए करके देखते हैं। ये हमारे पास एक 100 रुपए का नोट है और 2 5 रुपए के नोट हैं, बराबर बराबर लगा रखे हैं। यह हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 रुपए के 2 नोट हैं, वे ज़्यादा क्षेत्र घेरते हैं बजाय 100 रुपए के। तो इसलिए जो आकृति ज़्यादा स्थान घेरती है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो 5 रुपए के 2 नोट ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं, इसलिए 5 रुपए के 2 नोट का क्षेत्रफल अधिक है और 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम है। अगला प्रश्न हल करते हैं। 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है या कम? इसका उत्तर देखना है। उससे पहले 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। कैसे कम है? हम 10 का एक नोट लें और उसको नाप के देख लें, मापे से स्केल से। ये हमारे पास एक 10 का नोट है जिसके नीचे हमने फुटा लगाया है और फुटे से इसकी हमें दिख रही है लंबाई कि ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्थात एक तरफ के 12 खाने हैं। अब इसकी नोट की चौड़ाई देख लेते हैं। ये आ गया नोट। इस नोट की चौड़ाई है, 10 रुपए के नोट की चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो 12 को यदि आप 6 से गुना करें तो कितना होगा? 12 छिके 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 तो नहीं बना। इसका अर्थ हुआ कि 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। अगला प्रश्न हल करते हैं। पीली और नीली 2 आकृतियां दी गई हैं, किसका क्षेत्रफल अधिक है? देखिए यहाँ पर 2 आकृतियां हैं। एक तो ये पीली आकृति है, एक ये नीली आकृति है। क्या लगता है तुम्हें, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? मुझे लगता है कि दोनों आकृतियां समान हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है। लेकिन हम ऐसे नहीं माने, करके देखें। करके कैसे देखें? कि नीली आकृति के 2 टुकड़े कर लो और पीली आकृति पे लगा के देखो। जैसे ये पीली आकृति एक बार हमने और ले ली और नीली आकृति के 2 टुकड़े इस पे लगा के देखते हैं। एक टुकड़ा लगा दिया और ये इस पे दूसरा टुकड़ा लगा दिया। अब ये पूरा स्थान घेरती है, जितना पीली घेरती है उतना ही दोनों नीली घेर रही है। इसका अर्थ है कि नीली और पीली दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। अगला प्रश्न हल करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि एक खाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। हमारे पास यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं जिन पे नाम लिखा है A, B, C, D, E और F। A एक त्रिभुज है, B आकृति है, उसके बाद C है, उसके बाद D है, फिर E भी है और फिर F भी है। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आइए एक आकृति का हम निकाल के देखते हैं। आकृति A का क्षेत्रफल निकालो। अभी जो हमने देखी थी उसी आकृति A का क्षेत्रफल निकालते हैं। A क्या थी? एक त्रिभुज थी। त्रिभुज को दोबारा देख लीजिए, ये रही, दिख रहा है। इस आकृति में पहले तो खाने गिने कि ये पूरे कितने खाने घेर रही है, फिर आधे गिन ले, फिर उनको जोड़ लें। आधे को पूरे में बदलो। पहले लिखो पूरे वर्ग। पूरे वर्ग कितने इसमें?
4 पूरे वर्ग घेर रही है। दिख रहा है 4? इसको जो आपकी पुस्तक में ये है और इस पे आप लाइन को बढ़ा करके ना और पूरे खाने गिन के देख लो। वहां पर पूरे खाने जब गिन लेंगे तो आपको 4 वर्ग मिलेंगे जो पूरे पूरे आ रहे हैं इसके नीचे। इसी तरह से आधे वर्ग और गिन ले, आधे वर्ग हैं 4। अब 4 आधे आधे हैं तो क्या होगा, 2 पूरे बन जाएंगे। 4 पूरे वर्ग आपके पास पहले से थे और 2 और हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो पूरे वर्ग कितने हुए, 6। तो आकृति का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 6 वर्ग होगा। अब एक खाने को 1 सेंटीमीटर मानना था, तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हल करके देखते हैं। आकृति बी का क्षेत्रफल निकालो। अब हमारे पास आकृति बी, ये हमारे पास बी आकृति है। अब बी आकृति कैसी आकृति दिख रही है, ये आकृति वर्ग दिखाई दे रही है हमें, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे वर्ग गिनो, लाइन को बढ़ा के देखो, इसमें पूरे वर्ग हैं 4। ठीक है, जो इस आकृति के नीचे हैं, लाइन को ऊपर से खींच लेंगे तो आपको दिख जाएंगे। अब आधे वर्ग गिन लो, जो आधे आधे हैं, आधे वर्ग हैं 8। 8 आधे का अर्थ क्या हुआ, 4 पूरे। उसके बाद कुछ खाने ऐसे हैं जो चौथाई जगह घेर रहे हैं, जैसे जो कोने के खाने हैं वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह घेर रहे हैं, तो वो कितने हैं, 4 हैं। अब 4 चौथाई से 2 आधे या 1 पूरा बनता है। अब हमारे पास कुल कितने पूरे खाने हो गए, 4 तो शुरू में पूरे थे, फिर 8 आधे थे, उनको पूरे में बदला तो 4 वो हो गए। 4 और 4 8, और चौथाई थे 4, तो 4 चौथाई का पूरा कितना बनेगा, 1। कुल कितने हो गए, 9 हो गए। तो कुल पूरे वर्ग बराबर 4 जमा 4 जमा 1 बराबर 9 वर्ग हो जाएगा। अतः आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से जो और आकृतियां दे रखी हैं, आप उनका भी क्षेत्रफल निकाल लो। अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखी हैं, एक नीले रंग से बना रखी है, एक लाल रंग से बना रखी है। अब प्रश्न देखते क्या है। 2 त्रिभुज दी गई हैं, एक नीली और एक लाल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। अब दोनों का हमें निकालना है। यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तरीका और है कि जहां से आकृति शुरू होती है उस खाने से गिनो, लंबाई की तरफ और चौड़ाई की तरफ, और जितने कुल खाने हैं वो सारे गिन के उनके आधा कर दो। तो नीली आकृति में कुल खाने हैं कितने हैं, 5 लंबाई की तरफ है, 4 चौड़ाई की तरफ है, तो 5 गुणा 4 बराबर 20 हो गए। अब 20 के आधे कर दो, क्षेत्रफल निकलाएगा 20 गुणा 1/2, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 वर्ग इकाई होगा। इसी तरह से लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब लाल त्रिभुज में भी वही 5 गुणा 4 है, 20 वर्ग हैं। अब 20 का फिर आधा कर दें, 20 गुणा 1/2 बराबर 10 वर्ग। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 10-10 वर्ग आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों त्रिभुज नीली और पीली का क्षेत्रफल समान है, कोई भी त्रिभुज बड़ी या छोटी नहीं है। अगला प्रश्न हल करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई है जिसकी 2 भुजाएं बनाई गई हैं, तुम इसे बनाकर पूरा करो जिससे इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर बन जाए। अब ये हमारे पास एक आकृति है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं। 2 भुजाएं कितने खानों में हैं, जिनके देखो लंबाई की तरफ है 4 खाने, चौड़ाई की तरफ है 2 खाने, तो 4 और 2 8, 4 दूनी 8। इसमें लंबाई की तरफ है 4 खाने और चौड़ाई की तरफ है 2 खाने, तो 4 को 2 बार जोड़ लो, 4 और 4 8, या 4 को 2 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8। इसका अर्थ हुआ 8 खाने थी हो गए। हमें कितने खाने और चाहिए, 12 खाने चाहिए, तभी 20 बनेगा और 20 का आधा 10 बनेगा। तो हमें अब त्रिभुज जो बनानी है उसमें 2 की बजाय 3 खाने नीचे की तरफ बनाने, क्योंकि 2 तो बने हुए हैं। देखिए बना देते हैं। ये लीजिए 3 खाने की त्रिभुज हमने ले ली है। इसमें नीचे की तरफ 3 है
ऊपर की तरफ 4 है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है, तो 4 तिये 12 खाने इसमें हैं और 8 पहले से थे, तो कितने हो गए 20, और 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कुल वर्ग बराबर 20 और आकृति का क्षेत्रफल होगा 20 गुणा 1/2 बराबर 10 वर्ग। अगला प्रश्न हल करते हैं। नीचे एक आकृति की 2 भुजाएं दी गई हैं। आकृति को इस प्रकार पूरा करो किसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर बन जाए। अब आकृति देखो पहले, ये आकृति है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं, खाने आधे आधे हैं, 2 आधे आधे को मिलाकर क्या बनता है 1 बन जाएगा। तो हम ऐसा की ऐसी ही एक आकृति और बना दे, जैसी है वैसी एक और बना दे, उसका मुंह ऊपर की तरफ हो। ये लीजिए ऐसी एक आकृति और हम बना देते हैं। अब कितने हो गए, आधे आधे 4 बार हो गए, इसका अर्थ हो गया कि 2 वर्ग इकाई बन जाएगा, इसका 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बन जाएगा। आधे वर्ग बराबर 4, आकृति का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 1/2 बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा।